वेलकम बैक। अब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल मतलब क्या है कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, दैट इज द नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एटम। समझेंगे अपन पूरा डिटेल में, बहुत कुछ वही करने वाले हैं। तो अपन नियरेस्ट नेबर निकालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, फिर सेकंड नियरेस्ट निकालेंगे, थर्ड नियरेस्ट निकालेंगे, और इस तरीके से करेंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर बाय डेफिनेशन क्या है, देखो। सो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे पास वाला एटम कितने, सबसे पास वाले एटम कितने, नियरेस्ट नेबर एटम्स। ठीक है। तो फर्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद वाला जो होगा, मतलब सेकंड नंबर की दूरी पर जो होगा उसको बोलेंगे सेकंड नियरेस्ट, उसके बाद वाला जो होगा उसको बोलेंगे थर्ड नियरेस्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझ में आ रहा है, नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं, सबसे पास में जो हैं, और सबसे पास में होगा वो जो उसको टच करेगा। ठीक है। सो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, दैट इज फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम ऑफ एन एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन चालू करेंगे एकदम सिंपल एग्जांपल, मतलब 1D से चालू करेंगे, फिर 2D आएंगे, तो पढ़ना 3D है, बट इसका मतलब समझाने के लिए मैं चालू करूंगा 1 डायमेंशन से। ठीक है, मतलब एकदम एकदम सिंपल चीज़ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, तो अपन क्या करते हैं, सपोज एटम आर अरेंज इन 1 डायमेंशन। पहले 1 डायमेंशन देखते हैं, एज फॉलो। तो सपोज मैंने एटम इस तरीके से 1 डायमेंशन में अरेंज कर दिया, देख रहा 1 डायमेंशन में अरेंज किया है। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ इसमें, और ये इनफाइट तक चल रहा है, मालूम मैंने 5 बनाया, ऐसे आगे तक है। ठीक है। और मैं तुमसे बोलूं, बताओ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब इस सिस्टम का बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मतलब एक एटम के नियरेस्ट नेबर कितने, एक एटम के सबसे पास में कितने एटम है। तो अपन ने 1D के बात किया, मुझे इसका निकालना, मान लो इसका नियरेस्ट, तो सबका सेम ही आएगा। ठीक है। इसका नियरेस्ट नेबर निकालना है, इसके बगल में कितने हैं भाई, एक ये, दैट्स इट। तो नियरेस्ट नेबर एटम कितने हो गए, 2। ऐसे करना है, सिंपल चीज़ है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब समझ में आ रहा है। सो देयर आर 2 नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। बहुत ही सिंपल चीज़, लग रहा होगा सर इतना सिंपल है क्या, क्योंकि 1D देखा है अपन ने। अपन 2D देखेंगे, और फिर जब 3D आएंगे तो फिर दिमाग लगना चालू हो जाएगा और सोचने में दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट फिर भी सोच लेंगे, सेकंड थर्ड में तो सोचना पड़ता है। अपन सब देखेंगे, मतलब इस प्रोसेस में अपन को क्रिस्टल का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि सारे क्रिस्टल जो अपन पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है कैसे। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा क्रिस्टल समझने के लिए। सो अभी अपन ने 1D का देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, अब 2D का देखते हैं। तो अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2D का। सपोज एटम आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशन एज फॉलो। अपन ने 2 तरीके से अरेंजमेंट देखे थे 2D में, उन दोनों का केस लेंगे। ठीक है। सो अपन ने 2 केस कौन कौन से लिखे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये 2 पढ़े थे अपन ने। तो उन्हीं का देखते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, याद है ये था, दिस वॉज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है मुझे, ये जो डॉट मारा है मैंने, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो पहले तो खुद से सोचो, ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं बताऊंगा देखो सही है कि नहीं है। बहुत सिंपल ये वाला। अच्छा, इसके सबसे पास में एटम ये वाला है कि ये तो पक्का दिख रहा है कि नहीं है, तो ये वाला है कि ये वाला है, दिख रहा है कि ये, अगर ये a डिस्टेंस है तो ये √2a पे होगा, तो ये पास में। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस सिस्टम का, 4। ठीक है। देयर आर 4 नियरेस्ट नेबर एटम्स, देयर आर 4, द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ठीक है। सो अब अपन इसका निकालते हैं, नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, मतलब सेकेंड नंबर की दूरी पर कितने एटम हैं। देखो ये दिख गए थे नम सबसे पास वाले, तो इनको मैंने क्या बोल दिया था, फर्स्ट नियरेस्ट। फर्स्ट नियरेस्ट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब दूसरे नंबर की दूरी मैंने अभी बताया था, अगर ये ए पर है तो ये √2a पर, बट ये भी चेक कर लेते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाता है। ये ए है, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a, और ये ए और ये ए 2a, तो 2a और √2a में छोटा कौन सा होगा, √2a। तो ये वाले आइटम जो होंगे, इसमें अपन ज़्यादा मैच नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल है, आगे अपन थोड़ा कैलकुलेशन करके देखेंगे, कंफर्म करेंगे भाई सेकेंड नियरेस्ट पे है या नहीं। बट ये साफ साफ दिख रहा है कि ये है नंबर 2 की दूरी पर, कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है। तो ये तो अपना हो गया 2D में, किसके लिए, स्क्वायर
क्लोज पैकिंग के लिए, ठीक है। सो अब अपन देखते हैं ये कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इसका नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालते हैं, ठीक है। नियरेस्ट नेबर एटम्स मतलब क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं यही बोल सकता हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, या इसका नियरेस्ट नेबर एटम निकालो, या इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम निकालो। समझ में आ रहा है, तीनों सेम चीज। सो इसको पकड़ लेते हैं। इसके सबसे पास में दिख रहा है भाई ये है ए की दूरी, अगर ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस ए है तो ए की दूरी पर ये, समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए नियरेस्ट नेबर एटम्स, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब मैं इसका सेकंड क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, अभी निकालेंगे अपन 3D में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका साफ साफ दिख रहा था, मैं बना दिया था, इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा, उससे बढ़िया अपन सीधे 3D देखेंगे। ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए कि भाई 1D और 2D में देख लो, अब जो आने वाला है वो पढ़ना था अपन को, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन। पढ़ना कोऑर्डिनेशन नंबर है, अपन फर्स्ट भी देखेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट भी देखेंगे, सेकंड नियरेस्ट भी देखेंगे, थर्ड नियरेस्ट भी देखेंगे, एंड सो ऑन। तो अब अपन चालू करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। सो अब अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्रिस्टल सिस्टम्स, मतलब 3 डायमेंशन में, ठीक है। सो पहले अपन देखेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है। सिंपल देखेंगे, फिर बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। सो तो पहले अपन बनाते हैं अपना सिंपल क्यूबिक। कैसा बनता है देखो, कॉर्नर पर एटम रखता है क्यूब के, तो अपन ने रख दिया। इसको अपन स्पेस फील्ड मॉडल बनाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब समझ में आएगा अच्छे से। 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अपने 8 एटम्स बन गए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। याद है, ये दिख रहा होगा साफ साफ, तो ये एटम इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, बट ये एटम इस वाले को टच नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। सो ये एटम इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, 3 को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि बगल में भी लैटिस होगा, हमें सबका देखना पड़ेगा। यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर एटम निकाल के कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते हैं, समझ में आ रहा है। पूरे क्रिस्टल का देखना होता है, तो पूरा क्रिस्टल देखना पड़ेगा, अगल बगल के एटम भी देखने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ 3 बनाए, ये इनकम्प्लीट, अभी और भी एटम आएंगे, देखते हैं कितने। तो ये अगर है तो ये वाला, ये वाला, ये वाला टच करेगा, ये वाला टच नहीं करेगा। तो अगर मुझे निकालना है इस एटम का नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा इस दूरी पर कितने हैं, वो अपन करते हैं। सो अपन इसका थोड़ा क्रिस्टल बना के देखते हैं, थोड़ा अगल बगल के एटम भी बनाते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। सो ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया और उसके 8 एटम, इसके बगल में भी एटम्स होंगे, समझ में आ रहा है, ऊपर भी होंगे इस तरीके से, और आगे भी होंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब मैं इस एटम को पकड़ के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो क्यूब था, ठीक है, 8 एटम का, वो ये वाला है, पीछे वाला, नीचे और पीछे ये 4 और ये 4, समझ में आ रहा है। सो इस एटम का निकालना है, ये इसका एक तो पता ही है, दूसरा मैंने बता दिया था, ये तीसरा ये। अब तुम्हें दिख रहा होगा सिमिलर डिस्टेंस पर और भी है, कौन सा है, ये, ठीक है, 4 5 6, ये तो बहुत आसान है इसका, समझ में आ रहा है। सो नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 6, 1 2 3, ये तो एक यूनिट सेल में दिख गए थे, बाकियों में जो अगल बगल हैं 4 5 6, तो इससे नियरेस्ट नेबर कितने बोलेंगे, 6 बोलेंगे, समझ में आ रहा है। 3 नहीं बोलना, ये ध्यान रखना, क्रिस्टल का निकाला जाता है, ठीक है, यूनिट सेल का नहीं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस क्रिस्टल कौन सा, सिंपल क्यूबिक, कितना आएगा, या नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 बोलेंगे। इज दिस क्लियर। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई दिख रहा है इस एटम के नियरेस्ट नेबर 6 हैं। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए इसका सेकेंड नियरेस्ट नेबर निकालते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है, तो निकालना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं अपन को, ठीक है, इसमें से काफ़ी सेम होंगे, मतलब सेकेंड नियरेस्ट पे हो जाएंगे या थर्ड पे, ओपन देखते हैं। सो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अपन को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, इस क्यूब का जो एक साइड है इसको मान लेते हैं ए, अगर ये ए है, ठीक है, तो मैं ये निकालता हूँ इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कितना होगा, साफ दिख रहा है, √2a, 90 होता है डिग्री एंगल, ठीक है। तो ए और ए
ये डिस्टेंस कितना आएगा, √2a। तो ये वाला एटम या ये वाला एटम, तो ये भी √2a पे होगा, ये भी √2a पे होगा। जो तीसरा टाइप है वो ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी चेक कर ही लेते हैं। सो अगर ये √2a है तो ये a होगा, और ये एंगल कितना होगा, 90, और ये सिंपल है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब कितना आएगा, √3a। सो ये जो एटम है वो √2a की दूरी पे आ रहे हैं, और ये जो डायगोनली अपोजिट एटम आ रहे हैं क्यूब के अंदर वो √3a पर आ रहे हैं। तो पास में कौन सा हो गया, √2a वाला। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम कौन से हो जाएंगे, √2a वाले, और थर्ड नियरेस्ट नेबर √3a वाले। ऐसे करना है। तो अब √2a वाले देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो दिख रहा है एक ये हो गया, दो ये, तीसरा ये, बट ये एक यूनिट सेल के अंदर है, पूरे क्रिस्टल में देखना पड़ेगा। तो ये जो अपना एटम है इसके रिस्पेक्ट में अपन निकालते हैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम से। समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करो फिर देखो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। सो देखो ये 1 2 3, यहाँ पर देखते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके रिस्पेक्ट में देखो ये सारे जो 12 बनाए हैं मैंने वो √2a की दूरी पर हैं। देखो कैसे, ये a ये √2a पर है, ठीक है, ये a ये भी √2a की दूरी पर है, ये √2a, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर a और a ये √2a की दूरी पर, तो √2a पीछे वाला √2a। तुम्हें दिख रहा है हर ऐसे प्लेन में, इस प्लेन में 4 हैं, इस प्लेन में 4 हैं, इस प्लेन में भी 4 आएंगे, इस तरीके से √2a, और ये देखो इस प्लेन में ये a, ये √2a। समझ में आ रहा है। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम कितने हो गए, 12। थर्ड निकालें, अब तो बता दिया मैंने, साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी इस तरीके से करते हैं। सो अपन निकालते हैं ये नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स। कैसे निकालेंगे, इसके मैंने बताया डायगोनली अपोजिट देखना है, मतलब इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, इसका ये यहाँ पर, हर यूनिट सेल के अंदर। समझ में आ रहा है। सो कितने हो जाएंगे, देखो ये 1 डायगोनली अपोजिट, ठीक है, ये वाला हो गया ये। फिर इस यूनिट सेल का डायगोनली अपोजिट 2, इसके अपोजिट 3 जो बच्चे हैं एक्चुअली, 4 5 6 7 8, दिख रहा है 8। ऐसे करना होता है। तो नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो गए, 8। फर्स्ट नियरेस्ट 6, सेकेंड नियरेस्ट 12, थर्ड नियरेस्ट 8। इज दिस क्लियर। तो ये अपन ने सबसे सिंपल वाला देख लिया, सिंपल क्यूबिक। फिर अपन बॉडी सेंटर वाला देखते हैं, उसके बाद फेस सेंटर, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अपन देखते हैं अब बीसीसी के अंदर, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट। अब अपन देखते हैं नियरेस्ट नेबर्स इन बीसीसी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्रिस्टल सिस्टम्स देख रहे हैं, बीसीसी देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। सो पहले अपन बीसीसी बनाते हैं। कैसा होता है भाई, कॉर्नर्स पर एटम और बॉडी के सेंटर पर एटम। बट बताया था इससे इस स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है। अपन उसका स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इस तरीके से आता है, याद है, अभी बताया था अपन ने कि कॉर्नर वाला एटम कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट बॉडी सेंटर वाला सबको टच करता है। यहीं से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा जो अपन करने वाले। सो इन BCC लैटिस बॉडी सेंटर एटम टचेस ऑल द कॉर्नर एटम्स। मतलब ये वाला किस किस को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहीं से समझ में आ गया होगा, ये एटम 8 को टच कर रहा है, ठीक है। सो इसको देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये सेम 8 को टच कर रहा है। यहाँ से पता नहीं पड़ता टच कर रहा है कि नहीं ठीक से। ये जो अपना ओपन स्ट्रक्चर है, स्पेस फील्ड ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैंने बोला था स्पेस फील्ड मोस्टली बनाएंगे अपन, ठीक है। तो पहले अपन बाकी यूनिट सेल भी बना लेते हैं आसपास वाले, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, बट बना के देख लेते हैं। बाकी यूनिट सेल भी 4 यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये जो है बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये जो है कॉर्नर एटम है। तो बॉडी सेंटर वाला साफ साफ दिख रहा है कि अगर अपन इस पिंक वाले को पकड़ें तो पिंक वाले के अगल बगल कितने हैं भाई, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 साफ साफ दिख गया।
फिर कोई पूछ सकता है सर इसको देख के निकाल लिया आपने 8 आ गया, इसको देख के भी 8 आएगा क्या जो कॉर्नर वाला है? आंसर इज यस, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। कैसे आएगा देखो, इसका तो 8 दिख रहा है, ये बीच वाला 8 को टच कर रहा है, ये वाला देखो, इसको देख लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं ये 8 को टच कर रहा है कि नहीं। अच्छा ये किसको टच कर रहा है? बॉडी सेंटर वाला, है कि नहीं। सो ये जो है तो एक इस बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो क्यूब है इसका बॉडी सेंटर, भाई पीछे वाले क्यूब का बॉडी सेंटर भी टच करेगा, इसका बॉडी सेंटर को भी टच करेगा, इसका भी जो 8 यूनिट सेल हैं सबके बॉडी सेंटर को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका? 8 ही आएगा। तो किसी भी आइटम को देख के निकालो सेम आएगा, समझ में आ रहा है। इसको देख के निकाला तो कॉर्नर वाले आइटम देखे अपन ने, वो था नियरेस्ट नेबर। इसको देखा तो बॉडी सेंटर वाला देखा, उसको भी देख के 8 आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकाला। अब सेकंड थर्ड देखेंगे और अपन क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिकली बनाया है मैंने, ठीक है। बट सब किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, सेम आने वाला है। अपन इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये जो है यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया, बहुत सिंपल है क्योंकि बॉडी सेंटर वाला 8 को टच कर रहा है। फिर अपन ने कॉर्नर वाले को देखा, उससे भी 8 ही आया। अब अपन सेकेंड और थर्ड नियरेस्ट निकालते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अपन निकालेंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर आइटम, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर होगा जो भी अपन ने बनाया था। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ये सेकंड नहीं है, कौन से? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आइटम। अपन को सेकंड निकालना है। अब देखो सेकंड में अपने पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये तो हो गया बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। ये हो सकता है इसके सामने वाला, ठीक है। इसके यहाँ भी हो सकता है, वो चेक करेंगे। और इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हो सकता है डायगनली अपोजिट, तो डायगनली अपोजिट हो जाएगा। ये वाला भी हो सकता है, ये वाली हो सकता है। अब उसके लिए डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा भाई, पास में कौन सा है और दूर कौन सा। सबसे पास में दिख गया वो ये है, ये और ये निकालेंगे अब अपन, ठीक है। चेक करते हैं डिस्टेंस निकाल के। सो देखो, तो ये जो अपना आइटम है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं डायगनली, अगर ये एज लेंथ ए है तो डायगनली अपोजिट कितना होगा? √3 है। तो जो नियरेस्ट नेबर था, ये जो था बॉडी सेंटर वाला, ठीक है, वो आधे पर होगा इसके, मतलब √3a/2 पर होगा, ठीक है। फिर ये जो होगा ये ए की दूरी पर होगा, मैंने इसी को तो माना है एज लेंथ ए, समझ में आ रहा है। फिर अपन ये वाला टाइप निकालते हैं जो इस तरीके से दिख रहा है। अगर ये ए है, ये एज लेंथ भी ए होगा क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं, तो कितनी दूरी पर हो जाएगा? ये ए है, ये भी ए, √2a, समझ में आ रहा है। सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है इसमें? √3a/2। √3/2 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा ये सबसे छोटा है यहाँ पर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये हो जाएगा बॉडी सेंटर वाला इसके रिस्पेक्ट में। फिर सेकंड नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा? ए की दूरी पर। और थर्ड कौन सा हो जाएगा? √2a, 1.414, ए से बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड नियरेस्ट। तो अपन को भाई देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड नियरेस्ट। तो फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो गया भाई? ये वाला बॉडी सेंटर वाला। फिर सेकेंड नियरेस्ट कौन सा हो गया? ए की दूरी पर, ये वाला। फिर थर्ड नियरेस्ट कौन सा हो गया? √2a की दूरी पर, ये वाला। अब अपन निकालते हैं, सबसे छोटा कौन सा था? √3a/2। फिर ए, सबसे बड़ा कौन सा था यहाँ पर जो अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है, उसमें से √2a। तो अब अपन निकालते हैं भाई, यहाँ देखते हैं कितने, ये तो पता पड़ गया कौन सा वाला है, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट। अब नंबर निकालते हैं कितना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं सेकंड नियरेस्ट। सेकंड नियरेस्ट वाला ए की दूरी पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए की दूरी पर कहाँ है भाई? ये ए की दूरी पर, बाकी ये सब ये ए से बड़ा है भाई, ठीक है, ये भी ए से बड़ा है। ये ए की दूरी पर है एक, ये ए की दूरी पर है, ये ए की दूरी पर है, ये ए की दूरी पर है, ये देखो ए की दूरी पर है, ये ए की दूरी पर है। कितने हैं? 6। समझ में आ रहा है। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर आइटम्स कितने हो गए? 6। ऐसे देखना है। अपन देखते हैं अपना थर्ड नियरेस्ट वाला। थर्ड नियरेस्ट वाला कौन सा था? √2a की दूरी पर, ठीक है। सो थर्ड नियरेस्ट नेबर निकालते हैं। सो ये 1 हो गया, देखो ये √2a की दूरी पर, ये ए, ये √2a वाला एक। फिर दूसरा ये ए √2a, तीसरा ए √2a, फोर्थ। फिर देखते हैं और भी हैं, इस प्लेन में देखते हैं। अब अभी अपन ने इस प्लेन में देखा था, अब इस प्लेन में देखते हैं। ये भी है 5, फिर 6, फिर
7 और फिर 8। इज दिस क्लियर? इस प्लेन में देखा, इस प्लेन में देखा, और अब इस प्लेन में देखते हैं। यहां भी तो है, देखो ये वाला, ये √2 है, 9, 10 √2 है, 11 √2 है, 12। कितने आ रहे हैं? थर्ड नियरेस्ट नेबर 12। ऐसे देखना होता है, समझ में आ रहा है? फोर्थ नियरेस्ट अगर निकालना है तो कौन सा होगा? √3 की दूरी पर, डायगनली अपोजिट, दिख रहा है? इसके डायगनल अपोजिट। सो 7 8 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया मैंने, डायगनली अपोजिट। ये डायगनली अपोजिट, ये वाले सारे टाइप देख लिया अपने, फोर्थ भी देख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये देखना था, बट साफ साफ दिख रहा तो बता दिया। इसके बाद कौन सा था? √3 a की दूरी पर, ठीक है? एक्चुअली अपन के इसके आगे वाला बॉडी सेंटर वाला आएगा, वो भी चेक किया है, ठीक है? तो यही आएगा। बट बाकी केसेस में कई बार अगला यूनिट सेल भी चेक करना पड़ता है, कहीं उससे पास में कोई आइटम तो नहीं आ रहा है जो आगे आएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें दिक्कत नहीं है वो। सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डायगनल अपोजिट देखना है। ये 1, ये डायगनल अपोजिट इस यूनिट सेल में 2, इसमें ये 3, ये अपना 4, ये अपना 5, ये पीछे वाले में ये फिर 6, यहाँ पर आगे वाले में 6, फिर ये 7, फिर ये 8 हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी देख लिए, ऐसे देखा जाता है। अब अपन देखेंगे एफसीसी। एफसीसी के अंदर फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट कितने होंगे? अब निकालते हैं एफसीसी के अंदर फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, ठीक है? सो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर निकालते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं, याद होगा बताया था। सो पहले होता कैसा है भाई, अपना ओपन स्ट्रक्चर इस तरीके से, याद है? कॉर्नर पर एटम और फेस सेंटर्स पे एटम। फिर बनाते हैं स्पेस फील्ड, जो ज़्यादा अच्छा देता है अपन को आइडिया, इस तरीके से बनाया था, याद है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, और देखो फेस सेंटर पे एटम रखे हुए हैं, ठीक है? ये फेस देखो, फेस सेंटर पे एटम रखा है अपन ने यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बताया था, जो याद रखना था और जो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन को नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए, वो ये था, इन एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम द एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल टचेस एटम ऑफ द एडजेसेंट फेस सेंटर्स। मैंने बताया था कि ये वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम, एडजेसेंट फेस सेंटर, मतलब इसका फेस, कौन 3 फेस है देखो इसके, एक ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला कनेक्टेड है, तो फेस सेंटर 1 2 3, समझ में आ रहा है? सो 1 2 और 3, इन तीनों से टच होगा ये वाला एटम, क्योंकि मैंने बताया था इन तीनों के ऊपर रखा होता है, अपने कहा था एबीसी लेयर, इन तीनों एटम के ऊपर रखा होता है ये, ठीक है? सो 3 को टच करेगा। यहां देखते हैं ये वाला एटम 1 2 3, इन तीनों के ऊपर रखा, देखो यहां दिख भी रहा है ठीक से कि इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है। तो ये अगर पता होगा तो अपन निकाल पाएंगे इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो ये तो यूनिट सेल में हो गया, 3 नहीं बोलना है, हमें पूरे क्रिस्टल में देखना है, ठीक है? तो अगल बगल यूनिट सेल भी देखना पड़ेगा। सो अपन बनाते हैं सारे आसपास जो यूनिट सेल होंगे, फिर निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ये हो गया 1, यहां पर होगा, फिर यहां पर भी होगा, पहले बना लेता हूं सारा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और अब दिखना बंद हो गया होगा कि कौन सा क्या है। फिर भी मैंने कलर बनाए हैं, ठीक है? कि ये वाला जो है वो कॉर्नर एटम है, जो येलो वाला है, और जो पिंक वाला है वो फेस सेंटर एटम्स है। बट यहाँ मैं बता ही नहीं पाऊँगा कि ये वाला देखो ये इतने हैं, वो इतने, बहुत सारे एटम्स हो गए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और वो एटम बनाता हूँ जो अपन को देखने हैं, तो फिर तुम आराम से देख पाओगे, ठीक है? सो देखो, वरना इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करके भी कर सकते हैं, बट मुझे तुम्हें दिखाना है, ठीक है? सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फालतू एटम्स हटाता हूँ, वो रखता हूँ जो अपन को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए चाहिए। सो देखो, ये तो हो गए अपने कॉर्नर वाले एटम। ये मैंने क्या किए, 4 फेस सेंटर यहाँ पर आएंगे इस प्लेन में, ठीक है? इस प्लेन में 4 फेस सेंटर आएंगे, और इस प्लेन में, मतलब इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, वो बना दिए मैंने। मतलब मैंने क्या किया है, वो फेस बनाए हैं जो इस एटम से टच होने वाले हैं,
समझ में आ रहा है? तो इस एटम से ये फेस टच होंगे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। समझ में आ रहा है? तो इस एटम को लेके इतने फेज बनने वाले हैं। कितने फेज बनने वाले हैं? 4 4 4 12। समझ में आ रहा है? अब एटम रखते हैं। इस फेज सेंटर पे होगा, हर एक फेज सेंटर पे एक एटम है। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये एटम कितने फेज सेंटर को टच कर रहा है? 4, मतलब 4 एटम को टच करेगा। फिर इस प्लेन में देखो, अभी अपन इस प्लेन में देखें, अब अपन इस प्लेन में देख रहे हैं। इस प्लेन में देखो 1 और 2 3 नीचे वाला, और यहाँ 4, इन 4 को टच करेगा। फिर इस प्लेन में देखते हैं 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? हर फेस जो बन रहा था उसके सेंटर वाले को टच करेगा। 12 फेस से कनेक्टेड था ये वाला एटम, तो कितने एटम को टच करेगा? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। इसका एक और तरीका होगा देखने का। अभी अपन यूनिट सेल से देखा है, फिर अपन जो अपना ए बी सी टाइप पैकिंग किया था उससे भी देखेंगे, सेम ही आने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है भाई? देयर आर 12 फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 12। तो ऐसे देखते हैं, दिखा दिया मैंने, बट अपन अभी ए बी सी टाइप जो पैकिंग किया था उससे भी देखेंगे। ठीक है, चलो अभी अपन ने फर्स्ट नियरेस्ट निकाला है, सेकंड और थर्ड भी निकालेंगे। तो अपन सेकंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर निकालने से पहले एक बार फर्स्ट नियरेस्ट नेबर वापस देख लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ऑन द बेसिस ऑफ लेयर अरेंजमेंट। याद है ए बी सी टाइप पैकिंग, सेम ही आने वाला ऑब्वियसली, बट देखते हैं। सो फेस सेंटर क्यूबिक FCC देखना है अपन को, ठीक है। और हमने देखा था FCC या CCP लैटिस इज फॉर्म्ड बाय ABC टाइप पैकिंग। याद है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, अभी देखा था ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, इस तरीके से बनता है। सो अपन वो लेयर बनाते हैं। तो देखो टाइप ऑफ पैकिंग। सो ये अपन ने एटम रखा था यार इस तरीके से, दिस वॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसके ऊपर एटम रखे थे और इसके इन क्रेटर्स में रखे थे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। सो यहाँ रखा था अपन ने, ठीक है, इन क्रेटर्स में। अब इसके ऊपर अपन ने एटम रखे थे, ये लेयर A थी, ये लेयर B थी, लेयर C कहाँ रखा था? अलग होना चाहिए, यहाँ नहीं रखा था, यहाँ रखे थे, जहाँ अपन को स्क्रीन दिख रही है ब्लैक, यहाँ रखे थे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ रखूंगा नहीं ऊपर, मतलब बता दे रहा हूँ कहाँ रखेंगे, इमेजिन करना पड़ेगा वरना देख नहीं पाएंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। सो मैं 2 से लिख देता हूँ, यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ 2 नंबर दे रहा हूँ वहाँ रखेंगे, यहाँ। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ एटम रखेंगे, तो ABC टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बीच में एटम, 3 लेयर के बीच में जो एटम है ये वाला निकालते हैं, ये कितने एटम को टच कर रहा है। जितने को टच करेगा वो सबसे पास में होगा, वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे और वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो बीच वाला जो लेयर है बी लेयर, इसमें इस एटम को देखते हैं और साफ साफ दिख रहा है कि इसी लेयर में 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है। ये दिख रहा है 2 3 4 5 6 एटम्स को टच कर रहा है। तो 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स हो गए इन सेम प्लेन में 6 हो गए। अब देखते हैं बाकी कहाँ हैं। देखो ये जो एटम होता है हमने देखा था 1 2 3 इनके ऊपर रखा था ना, इन क्रेटर्स के ऊपर रख रहे हैं अपन। तो ये एटम पीछे जो दिख रहा है, ये एटम दिख रहा है इनके क्रेटर में रखा है, तो इन तीनों को टच करेगा। तो ये हो गए 7, ये हो गए 8 और ये हो गए 9। फिर भाई लेयर C भी तो है, और लेयर C में एटम कहाँ कहाँ रखे? देखो मैंने 2 की जगह यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। तो अगर अपन यहाँ यहाँ और यहाँ रखेंगे तो ऑब्वियसली इसको टच करेगा। समझ में आ रहा है? सो 3 हो गए एटम्स इन प्लेन बिलो। फिर बाकी 3 यहाँ, यहाँ और इस पोजीशन पे। तो कितने हो गए थे? 9 10 11 और 12। और अभी देखा था कितना आ रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। तो वो आना भी था, बस मैंने इस तरीके से भी देख लिया, वो 12 ही आएगा, ठीक है। सो 3 नियरेस्ट नेबर इन प्लेन अबव। 6 तो एक ही प्लेन में अगल बगल, 3 नीचे 3 ऊपर, कितने हो गए? 12। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? FCC और CCP का 12। वो 12 पहले भी देख चुके थे, लेकिन अब लेयर पैकिंग से देख लिया अपन ने। अब देखेंगे सेकंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर। अब अपन निकालते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है, इन FCC। तो FCC के अंदर अपन निकालेंगे द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है। सो
येलो स्फीयर को बोलूँगा एटम्स एट कॉर्नर, जो पर्पल होंगे वो फेस सेंटर पे होंगे। अपने जो अगल बगल वाले सारे लैटिस मिला के अपन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये होगा। मैं बना दे रहा हूँ एक साथ, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा कहाँ रखा है, मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, डायग्राम भी नहीं बना पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो स्ट्रक्चर रखता हूँ जो हमारे काम का है, बाकी सब हटा देता हूँ। ये याद है, ये बनाया था अपन ने, ठीक है। इस एटम के अगल बगल ये हो गए फेस जो होंगे उनके एटम, ठीक है। और ये ए दूरी पर देखेंगे, ठीक है। मैं एक और यूनिट सेल थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, ये वाला कॉर्नर्स पे एटम रख देता हूँ, ठीक है, और फेस सेंटर पे एटम रख देता हूँ। इसके फेस पर, ठीक है, इसके फेस पर, और इस पर तो ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा कि ये भी एक यूनिट सेल है। तो अपन क्या करते हैं, इस एटम से दूरी निकालते हैं सबकी। इस एटम से ये तीन तो नियरेस्ट नेबर तो दिखी गए, टच कर रहे थे, फिर भी डिस्टेंस निकालते हैं सबका। अपन क्या करते हैं, एज लेंथ जो क्यूब है, एज लेंथ जो क्यूब की है उसको ए बोल देते हैं। तो ये ए है, अगर ये ए है तो ये भी देखो ए ही होगा, क्यूब है, एज लेंथ सबकी ए होगी। और अगर ये ए है, ये ए है, तो ये डायगनल होगा, कितना होगा, √2a। समझ में आ रहा है। और अगर ये √2a है तो ये जो फेस सेंटर पे रखा हुआ एटम इसके बीच में आएगा, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, √2a/2, दैट इज a/√2, a/√2 हो गया ये। और ये कौन सा था, नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो साफ साफ दिख गया था नियरेस्ट नेबर, इसलिए अपन डिस्टेंस निकाला नहीं था, लेकिन यहां दिख रहा है वो a/√2 की दूरी पर होगा, जहां a क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो एटम एट द डिस्टेंस a जो होगा वो होगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स। कैसे, आफ्टर एटम्स एट द a/√2, जो कहां थे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर, जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे थे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स थे। तो देखो डिस्टेंस निकाल दी, ये है, ये एटम्स हैं a/√2 पर, ये है a पर, ये क्या है, √2a पर। अच्छा ये भी निकालते हैं, ये जो होगा वो अपन निकालेंगे, ये a/√2 है कि नहीं, और फिर डायगोनल निकालेंगे तो वो आगे काम में आएगा, ठीक है। बट ये तो दिख रहा है a तो छोटा ही होगा इस दूरी से और इस दूरी से, साफ साफ दिख रहा है। अपन को यहाँ क्या निकालना है, सेकेंड नियरेस्ट, तो अभी थर्ड की टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा है a/√2, उसके बाद है a, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है, कि ये वाला है कि √2 है, वो चेक करेंगे, ठीक है। सो ये निकालने हैं a दूरी पर। अब इसके a दूरी पर देखो भाई, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा यहां होगा, पांचवा यहां, छठवा ऊपर। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो गए इन FCC, 6। तो ये इतना टफ नहीं था। नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स आर 6, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है कैसे किया है, डिस्टेंस निकालना बस। ये देख लो कि कितने दूरी पर है भाई, जो सबसे पास में होगा वो फर्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद जो होगा वो सेकेंड, उसके बाद जो होगा वो थर्ड। अब निकालेंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर, बट यहाँ दिख गया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि √2a वाला कि ये वाला बेटर होगा। तुम लोग खुद से चेक करो और फिर करो, बट मैं बताता हूँ थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कहाँ होंगे, कौन सा वाला होगा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स इन FCC। सो द नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालेंगे। ये स्ट्रक्चर भी अपन ने बनाया था, याद है, इसके अंदर अपन ने देख लिया नियरेस्ट नेबर ये थे, ठीक है। ये a की दूरी पर था, जो सबसे पास में था वो a/√2 पर था, ठीक है। a वाला निकाल दिया अपन ने, a वाला क्या था, सेकेंड नियरेस्ट। अब अपन को थर्ड निकालना है, ठीक है। सो अब देखो थर्ड निकालेंगे यहाँ पर। अब मैंने बोला था ये a था, ये √2a था, सबसे पास वाला एक्चुअली a/√2 पर था, वो अपन देख चुके हैं यहाँ पर। ये अपने हो गए थे सेकेंड नियरेस्ट। अब थर्ड देखना है। अब देखो सीधे √2a वाला बोल सकते हैं क्या, चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये वाला और इसमें कंपटीशन है भाई, ये भी तो पास में है, ठीक है। तो ये वाला तो √2a, ये √2a, ये √2a, ठीक है, बट बीच में ये भी आ रहा है। तो अब ऐसे देख के साफ साफ नहीं दिख रहा है भाई कौन सा पास में है कौन सा दूर है, तो अब मैथ्स लगानी पड़ेगी। मैथ्स तो साफ साफ बोल देगा जैसा भी है। तो अपन क्या करते हैं, इस एटम का डिस्टेंस निकालते हैं। इसका तो पता है √2a, यहाँ से इसका निकालते हैं। सो इसका निकालना है अपन को, ये रेड जो लाइन बनाई है ये निकालना है अपन को। अच्छा ये a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये टोटल क्या है, डायगोनल √2a, इसका आधा कितना है, a/√2। समझ में आ रहा है, ये a है, ये a/√2 है, और ये एंगल कितना होगा भाई,
90 होगा। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है और ये फेस है परपेंडिकुलर, उस पर देखोगे तो 90 डिग्री होगा ये। अगर ये 90 है, ये ए और ये a/√2, तो भाई पाइथागोरस लगा दो। ये a/√2 तो आएगा a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर का रूट। आ गया, कितना आ गया? √3/2a। तो √3a छोटा है या √2a? भाई ये √2 है, ये √3/2 है। 3/2 कितना होता है? 1.5। उसका रूट और 2 का रूट छोटा कौन सा आएगा? √3/2 है। तो भाई ये वाला पास में है इस वाले से, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये निकालना है अपन को थर्ड के लिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये वाला आएगा अगर फोर्थ निकालना है तो। ठीक है, सो अपन ये वाले देखते हैं कितने हैं। तो देखो, सो ऑर्डर ऑफ पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे छोटा वाला, सबसे पास वाला जो था फर्स्ट नियरेस्ट, वो a/√2 पर था। उसके बाद सेकंड a पर था। थर्ड जो होगा वो √3/2a पर होगा, और उसके बाद आएगा √2a। अब काम है निकालना कि कितने हैं ऐसे इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो अब मैं क्या करता हूँ, वो सारे आइटम हटा देता हूँ जो अपन को नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो बनाता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा। सो ये इसके रिस्पेक्ट में निकालना है अपना थर्ड नियरेस्ट नेबर आइटम। जो एक दिख गया ये वाला होगा। फिर देखो यहाँ एक यूनिट सेल रखा है, आगे भी यूनिट सेल होगा, उसका फेस सेंटर, इसके नीचे यूनिट सेल होगा, उसका ये जो होगा यहाँ वाला फेस, उसका सेंटर भी सेम दूरी पर होगा। फिर यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा और उसका ये वाला जो फेस होगा उसके सेंटर पे एटम होगा, वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा यहाँ से। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पर एक एटम होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे 4 होंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बाकी और 4 एटम कहाँ होंगे? देखो यहाँ से यहाँ जाओ, फिर ये वाला देखो, ये भी काउंट नहीं हुआ अभी अपन ने इसके रिस्पेक्ट में जो 4 थे वो काउंट किए। यहाँ जाओ, ये देखो ये वाला भी सेम डिस्टेंस पर है, √3/2a, मतलब पूरा √3/2a। ठीक है, उस दूरी पर है। फिर यहाँ जो फेस होगा इस यूनिट सेल का ऊपर वाला फेस, उसका जो सेंटर होगा, उसका जो फेस सेंटर होगा, उस पर जो एटम होगा वो भी सेम डिस्टेंस पर होगा, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मतलब ये जो ऊपर लाइन गई है, सिमिलरली यहाँ भी 4 एटम आएंगे। जैसे पंखा बन रहा ना यहाँ पर, एक फैन और 4, ऐसे ही यहाँ भी 4 आएंगे, फिर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इस लाइन पर भी 4, इस लाइन के यहाँ पर भी 4। तो ऐसे 4 × 6 कितना हो गया? 24। तो 24 होंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स। समझ में आ रहा है कैसे? अब वो सारे बनाऊंगा तो फिर वही हौच पौच हो जाएगा। अब तुम्हें देखना है, मैंने बता दिया कहाँ है। इस लाइन के ए दूरी के बाद यहाँ देखो 4, उसके अगल बगल 4, ए दूरी के बाद यहाँ देखो अगल बगल 4, ए दूरी के बाद यहाँ देखो सामने अगल बगल 4, तब पता पड़ेगा। थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ देखते हैं अब। फोर्थ नियरेस्ट नेबर एटम्स बाई √2a, इससे ए √2a, एक ए √2a, ए √2a, ए तो दिख रहा है इस प्लेन पर 1 2 3 4 आ गए। फिर देखो 1 2 3 4, इस प्लेन पे भी 4 आए, ए √2 है, √2a, फिर इस प्लेन पे भी 4 आएंगे। खत्म। 4 4 4 कितने हो गए? 12। फर्स्ट भी निकाल लिया, सेकंड भी निकाल लिया, थर्ड भी, फोर्थ फ्री है, बोनस 12। समझ में आया? तो अपन ने FCC देख लिया, उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नियरेस्ट। अब देखते हैं HCP। अब देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा बनता है देखा था अपन ने, याद है? कॉर्नर्स पर एटम और बीच में 3 एटम। ठीक है, ये लेयर A थी, लेयर B थी, वापस लेयर A थी। 3 लेयर हैं, बट लेयर 1 और लेयर 3 सेम है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, बट लेयर 3 इज लेयर 1। ठीक है, एकदम सेम है। फिर अपन ने लेयर वाइज बनाया था, कैसे याद है? 2D वाला हेक्सागोनल क्लोज, उसके ऊपर एटम रखे थे अपन ने, कई बार देख लिया है। ठीक है, यहाँ रखा था अपन ने, इन 3 एटम के ऊपर रखा था यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर अपन को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है तो अब देखो 2 ऑप्शन है, यहाँ रखना और यहाँ रखना। कहाँ रखेंगे? जहाँ पीछे एटम दिख रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनता है? ए बी टाइप पैकिंग से। तो अपन एटम यहां रखेंगे 1, जो 1 पोजीशन है। समझ में आ रहा है? तो ये अपना HCP दे देगा। फिर ए बी टाइप पैकिंग से मिलता अपन को हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सेम आएगा, स्ट्रक्चर तो FCC की तरह ही है ना, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। साफ साफ देखो सेम ही आने वाला है। इस एटम के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये 6 को टच कर रहा है सेम प्लेन में, 1 2 3 4 5 6 अभी देखा था। 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स इन सेम प्लेन। फिर देखो इसके पीछे 3 ए जो 1 पोजीशन पर थे, ठीक है, इन तीनों के ऊपर रखा था। जो 1 नहीं है, 1 के पीछे वाला देखो, 1 पे ऊपर वाला हो जाएगा लेयर। ठीक है, 1 के पीछे वाला जो एटम है यहां, इन तीनों को टच करेगा ये एटम। फिर 3 एटम 1 पे रखेंगे, उनको टच करेगा। तो 3 नीचे 3 ऊपर, 3 नियरेस्ट नेबर एटम कहाँ होंगे? प्लेन के ऊपर, और 3 नियरेस्ट नेबर एटम कहाँ होंगे? प्लेन के नीचे। तो 6 3 3 कितने हो गए? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर HCP का कितना होगा? 12 होना भी चाहिए था। FCC का भी 12 था। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी तो आगे पीछे है बट एकदम सिमेट्रिकल था, 12 होना भी चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखते हैं, अब इससे देखते हैं 12 कैसे आ रहा है। तो HCP एंड CCP नोट करने वाली चीज़, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है और होना भी चाहिए था क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, बट थोड़ा अलग है। हाँ, सिमेट्रिकल बोला, सेम नहीं। फिर इस एटम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यहाँ से इसमें निकालते हैं, सेम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये होंगे, देखो क्योंकि ये टच करता है इन सबको, देख रहा है यहाँ पर 6। फिर इन 3 के ऊपर रखा होता है ये, फिर 3 ऊपर भी आएंगे भाई, ए बी पैकिंग, 3 यहाँ आएंगे, 12 साफ साफ दिख रहा है। अब इसके अंदर अपन सेकंड और थर्ड नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर तुम चेक करोगे NCERT मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता रखा है। इसके आगे बताऊंगा तो फिर वो शायद एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा बताया इसके अंदर काफ़ी, बट मैं और बहुत एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, निकाल सकते हो, बिल्कुल टफ नहीं है। जो अपन ने उसके लिए किया था ना क्यूबिक क्लोज, उससे आसान होगा, बट इतना कर रहे हैं सिर्फ नियरेस्ट नेबर। HCP के अंदर कितने होंगे? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। दैट्स इट। तो ये पूरा अपन ने क्या देख लिया? कोऑर्डिनेशन नंबर सबके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर एटम, सेकंड थर्ड सब देख लिया अपन ने। सिंपल FCC के अंदर और BCC के अंदर और HCP में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे।